हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये गणित के बिल्कुल तर्क पे आधारित है और यह आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। साथियों, यहाँ पर हम लोग जानेंगे, क्योंकि देखिए तर्क के सवाल में दरअसल बात ये होती है कि सारा खेला जो है वर्डिंग का होता है। सारी जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली स्पष्ट रूप से नहीं दी गई होती हैं। आपको उसमें जो लॉजिक होता है उसमें आपको तर्क करना होता है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग को तर्क करने की ज़रूरत होती है। अगर ये ऐसे क्वेश्चन में यदि आप अच्छे से तर्क नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो फिर ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाना आपके लिए बेहद मुश्किल होता है। साथियों, बने रहिएगा इस वीडियो में। हम लोग जानते हैं इसे लगाने के जो है बेहद खूबसूरत तरीके को, और यहाँ पे हम लोग जानेंगे दो तरीका। एक हमारा बेसिक तरीका होगा और एक ऐसा तरीका होगा जो बहुत ही फास्ट होगा, जो हम लोग इसको आंसर के सहारे करेंगे। लेकिन साथियों, आंसर के सहारे भी तभी आप कर पाते हैं जब आपको जो है प्रश्न के अंदर क्या बातें आपसे पूछी जा रही है वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए, तभी कर पाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से लिया गया है। 4 व्यक्ति आपके ABCD हैं और A के पास कुछ सिक्के हैं। A उनमें से आधे तथा 4 अतिरिक्त सिक्के B को दे देता है तथा B उसमें से आधे और 4 अतिरिक्त सिक्के C को देता है। C उनमें से आधे और 4 अतिरिक्त सिक्कों को D को दे देता है और अंत में B तथा D के पास सिक्कों की संख्या समान रहती है। यही बहुत बड़ा जो है जबरदस्त खेला है। अंत में यहाँ वर्डिंग स्पष्ट नहीं हो रही है। अंत में B तथा D के पास सिक्कों की संख्या समान रहती है। ये शब्दावली तो आप जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा तो ये आप अच्छे समझ पाओगे। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। भाई, यहाँ हम लोग 4 व्यक्तियों को मान लेते हैं। मान लीजिए A है आपका, ये B है, ये C है और ये आपका D व्यक्ति है। मान लेते हैं भाई, चलो A के पास जो है कुल कितने जो है सिक्के थे, यक्ष सिक्के थे। जब A के पास यक्ष सिक्के थे तो कह रहा है भाई ना कि B के पास क्या करता है, A B को क्या करता है भाई, A है ना, वो B को आधा तथा 4 अतिरिक्त सिक्का और देता है। तो भाई अगर इसके पास यक्ष सिक्के थे तो इसका आधा क्या होगा, x/2 होगा, और 4 अतिरिक्त दे रहा है तो x/2 + 4 कर देंगे। अब ये B क्या कर रहा है, C को जब दे रहा है तो जो भी इसके पास सिक्के हैं, यानी B के पास तो भाई x/2 + 4 सिक्के थे। अब इसने क्या किया भाई, इसके आधा सिक्का दिया होगा और फिर उससे 4 जो है अतिरिक्त सिक्का देगा, आधा देगा और 4 अतिरिक्त देगा। और D के साथ क्या मामला है भाई, जो ये B होगा, जो C के पास होगा, वो C जो है ना वो आधा +4 अतिरिक्त दे देगा D को। तो पहले इसे थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। इसे जैसे ही सरल करेंगे, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। देखा जाए तो यहाँ पे x + 8 और /2 होगा, लेकिन यह 2 और 2 मिलके 2 दूना 4। तो इस तरीके से प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 4। इसे थोड़ा हल करिएगा, 4 चौका 16 होगा और 16 में जैसे ही आप 8 जोड़िएगा तो आपका 24 हो जाएगा, यानी x + 24/4। ये जो आप देख पा रहे हैं यह जो है C के पास सिक्के हैं। अब देखा जाए C के पास इतने सिक्के हैं तो x + 24/4 तो C के पास सिक्के हैं भाई। अब इसका क्या करेगा, ये आधा देगा अब फिर 4 अतिरिक्त इसमें और दे देगा, यानी ये दे देगा। तो x + 24/4 गुणे 1/2 धन 4। इसको थोड़ा सरल कर लेना है। जैसे ही सरल करिएगा तो x + 24/8 हो जाएगा, धन 4 होगा। अब 8 में 4 का गुणा करिएगा तो 32 आएगा, 24 जोड़िएगा तो 52 आएगा, नहीं 8 चौको 32 होगा और 24 जोड़िएगा तो 56। x + 56/8 हो गया। ये आपने पता कर लिया भाई, D के पास जो है इतने ही सिक्के हैं, बस। अब देखिए A के पास यक्ष सिक्के हैं, B के पास x + 2 + 4 सिक्के थे, ठीक है। फिर उसने इसके पास इतना सिक्का है, ये इसे इतना दे दिया, फिर ये इसे इतना दे दिया। लेकिन लास्ट में जो वर्डिंग समझना है, कह रहा है अंत में B तथा D के पास
सिक्कों की संख्या समान रहती है। तो देखिए भाई बी के पास तो कुल ए ने इतना सिक्का दिया था, अब ये कह रहा है भाई कि अंत में बी तथा डी के पास सिक्कों की संख्या समान रहती है। यानी ये स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है कि भाई जो है बी और डी के पास जो सिक्के शेष बचते हैं उसकी संख्या समान है। तो यहां ये समझना है कि बी और डी के पास जो बचेगा, बी और डी के पास अंत में का मतलब क्या हुआ, शेष, अंत में। तो देखिए बी के पास तो इतने सिक्के थे और उसने सी को इतना सिक्का दे दिया। भाई बी के पास x/2 + 4 सिक्के ए ने दिया था। अब इसने क्या किया, इतना सिक्का तो उसी में से इतना सिक्का सी को दे देता है। तो इसके पास जितना अंत में बचा, यानी देखा जाए तो बी का जो के पास जो शेष सिक्का है, यानी बी के पास शेष बचे सिक्के, ध्यान में रखना है बी के पास, यहां देखिए बी के पास जो है शेष सिक्का, जो भी बी के पास शेष सिक्का है वो डी के पास जो सिक्के हैं उसकी संख्या के क्या है भाई, बराबर। डी ने तो किसी को दिया नहीं, जो डी को मिला वही उसके पास बचा है। तो डी के पास सिक्कों की संख्या हम लोग को स्पष्ट रूप से पता है, वो पता है x + 56/8, क्लियर पता है। लेकिन भाई बी के पास क्या मामला है, ए ने तो बी को दिया था x/2 + 4 सिक्के, अब उसमें से इसने क्या किया, सी को दे दिया है x + 24/4 सिक्के। तो जैसे ही बी के कुल सिक्कों की संख्या में से सी को उसने जो दे दिया है उसकी संख्या घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बी के पास कितने सिक्के शेष बचे थे। तो अंत में बी के पास जो सिक्का शेष बचा था उसकी संख्या डी के बराबर है। यही सबसे बड़ा जो है क्रिटिकल यहाँ पे वर्डिंग दिया हुआ है। अंत में, अंत का मतलब शेष से मतलब है बी के पास जो शेष सिक्के बच रहे हैं और डी के पास जो सिक्के हैं उसकी संख्या आपस में बराबर है। तो बस इसे सॉल्व करना है, तो इसे थोड़ा सॉल्व करिएगा तो x + 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 होगा और यहाँ माइनस करेंगे x + 24/4 होगा और यहाँ x + 56 और बटा 8 होगा। यहाँ देखिए एलसीएम आपको 4 पे बनाना होगा, तो यहाँ 2x + 4 अब हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 2x + 8 दूना 16 होगा और ये देखिए -x हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 अब बराबर x + 56/8, यानी जो डी के पास सिक्के हैं। इसे सॉल्व करेंगे, 2x से x जाएगा तो x बचेगा और ये 16 -24 से घटाइएगा तो 8 से -8 आएगा। भाई -24 से धन 16 घटेगा -8, यानी x - 8/4 का मान x + 56/8 के बराबर है। काटिएगा तो 4 दूना 8, 2 हो जाएगा, 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2x - 16 = x + 56। अब देखिए 2x से x घटाइएगा तो x बचेगा और यह 16 इधर जाके 56 में 16 जुटेगा तो इसकी संख्या को कर देगा 72। यानी देखा जाए तो ए के पास कुल कितने सिक्के थे भाई, 72 सिक्के थे। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या आप इस तरीके से लगाइएगा तो क्या आपका एग्जाम में आप सफल हो पाएंगे? जवाब होगा नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमें बातें जब अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी हैं तो फिर हम इसे जल्दी से आंसर से करेंगे और आंसर के सहारे कैसे इसे लगाया जाएगा चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले आंसर को चेक करेंगे, बारी बारी से चेक करते हुए इसे हम लोग तुरंत कन्फर्म करेंगे। मान लीजिए भाई ए के पास जो सिक्के हैं वो मान लेते हैं पहला आंसर 96 है। ए के पास कुल कितने सिक्के हैं? 96। अब 96 का जैसे ही आप आधा करिएगा तो देखिए 48 दूना 96। भाई ए आधा सिक्का बी को देगा, आधा देगा +4 अतिरिक्त देगा। तो 96 ए के पास थे तो पहले 96 का आधा 48 होगा, अब फिर 4 सिक्का इसे अतिरिक्त और देगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ इसके पास सिक्कों की संख्या हो गई बी के पास 52। 96 था 52 ये पा गया। अब ध्यान देना है जब बी के पास 52 है तो 52 का आधा तो आपका 26 होगा। भाई 52 का आधा 26, 26 दूना 52 होता है। अब 26 होगा, सी को देगा, फिर 4 ज्यादा और देगा क्योंकि 4 अतिरिक्त सबको मिल रहा है, आधे से 4 ज्यादा, आधे से 4 अतिरिक्त। तो 26 4 क्या हो गया भाई आपका 30 हो गया, यानी सी के वो 30 सिक्का मिल रहा है। अब इस 30 का आधा कितना हुआ भाई 15 हुआ और उससे 4 ज्यादा करेंगे तो 19। देखा जाए तो भाई ये 19 सिक्का हो गया। अब बी के पास ए ने तो 52 सिक्का दिया था,
इसने इसमें से 30 सिक्का जो है किसको दे दिया भाई, सी को दे दिया। तो आखिरकार बी के पास शेष कितना बचा भाई, शेष तो देखा जाए तो अब आपका जो है देखिएगा तो 22 बच रहा है भाई। देखिए 52 से 30 घटाइएगा 22, यहां बी के पास शेष 22 सिक्के बच रहे हैं और डी के पास आपके पास 19 सिक्के हैं। क्या 22 19 के बराबर है? बी के पास जो शेष बच रहा है वो डी के पास जो मिल रहा है उसकी संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी बी का जो शेष है वो डी के बराबर होना चाहिए। तो जवाब है नहीं, इसका मतलब ये आंसर आपका सही होने वाला नहीं है। अब हम लोग ठीक अगले आंसर पे आप जाइएगा, तो अगले को चेक करिएगा तो 84 है भाई। अब 84 का आधा करेंगे, आधा करिएगा तो आपका 42 हो जाएगा भाई। 42 होगा। देखिए 84 का आधा 42 में 4 जोड़ दीजिएगा और 4 ज्यादा देना है भाई, तो ये 46 हो जाएगा। अब इसका आधा करिएगा तो भाई 23 आएगा, 23 आएगा। इसका आधा करिएगा 23 में 4 जोड़िएगा आपका, तो ये कितना हो गया आपका, ऐसे भी देखा जाए तो ये अब आपका 27 हो रहा है। अब 27 का आधा करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो ये यहीं पर ऑलरेडी गलत हो गया, क्योंकि भाई जो सिक्का है वो तोड़ा नहीं जाएगा। जो भी सिक्के होंगे वो पूर्णांक के रूप में होंगे, कंप्लीट संख्या के रूप में होंगे। ठीक है, तो ये जवाब ऐसे ही गलत हो गया, इसको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, बीच में ही छोड़ देंगे। अब हम चलेंगे तीसरे ऑप्शन की तरफ जो सही है आपका। अब भाई ए के पास मान लीजिए 72 सिक्के थे, अब 72 का आधा करिएगा भाई तो 36 होगा। अब इससे 4 ज्यादा उसे मिल रहा है भाई, तो 36 4 कितना हो गया भाई 40। ए के पास 72 सिक्के थे तो बी के पास 40 सिक्के आ गए। अब ये क्या करता है भाई, इसका आधा यानी 40 का आधा 20 और फिर उससे 4 ज्यादा, यानी इसके पास कितने सिक्के हो गए भाई 24 पाता है। यह 72 था, इसके पास 40 आया और इसने क्या किया कि 24 सिक्का जो है सी को दे दिया। अब सी क्या करेगा, सी जो क्या कर रहा है भाई कि सी जो है इसका आधा, 24 का आधा क्या होगा भाई 12 और उससे 4 ज्यादा, यानी 12 4 कितना हो गया भाई 16 सिक्का वो क्या करता है डी को दे देता है। तो डी के पास लास्ट में भाई कुल कितने सिक्के मिलते हैं, उससे 16 मिलते हैं और कह रहा है कि अंत में बी और डी के पास सिक्कों की संख्या समान है, यानी बी और डी के पास सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। तो देखिए भाई अब बी के पास तो कुल 40 सिक्का ए ने दिया था, ए ने तो 40 सिक्का दिया, इसने क्या किया 24 सिक्का जो है दे दिया किसको भाई, सी को दे दिया। तो इसका मतलब बी के पास कितना शेष बचा भाई, बी के पास जो शेष है ना, बी के पास शेष सिक्का, तो जैसे ही आप 40 से आप 24 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 16, यानी बी के पास 16 सिक्का बचा था और डी के पास भी 16 सिक्का है। इसका मतलब 16 इज इक्वल टू 16। बी के पास जो शेष सिक्के, जो बी के अंत में जो बी के पास सिक्के बच रहे हैं उसकी संख्या डी के सिक्कों की संख्या के बराबर। यही तो करा कि अंत में बी और डी के पास समान सिक्के रहते हैं। यहां वर्डिंग है भाई, समान सिक्के रहते हैं, मतलब अंत में सिक्कों की संख्या समान रहती है, यानी समान बचती है, ये वर्डिंग देना चाहिए था। तो तर्क वाले क्वेश्चन में कुछ इस टाइप के ही शब्दावलियां दी जाती हैं जहां आपको तर्क करना होता है कि इस क्वेश्चन को कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो आप आंसर से लगाएंगे, आंसर से तत्काल लगेगा। बाकी हमने इसे बेसिक भी लगाने का तरीका आपको बता दिया। साथियों वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसे शेयर अपने लोगों के बीच जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।